वेलकम टू लीगल बोल। दोस्तों, आज की ये वीडियो देश के 90% पुरुषों के लिए है और इस 90% में वो पुरुष आते हैं जिनका या तो वैवाहिक मुकदमों का अमृतकाल चल रहा है या फिर वो जो विवाह के कुछ साल बीत जाने के बाद भी अच्छे दिन आएंगे इस उम्मीद में है। बाकी बचा देश का 10% वो पुरुष वर्ग है जिनकी डिग्रियां पुरानी हो चुकी हैं और भविष्य में भी उनके विवाह के कोई आसार नहीं है। तो उनको यह वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो अपना जीवन सुख चैन से जी सकते हैं। दोस्तों, अब तक विवाहित पुरुषों की यह शिकायत होती थी कि सभी वैवाहिक मामलों से जुड़े कानून पुरुषों के खिलाफ है और महिलाओं के पक्ष में है। चाहे कोर्ट हो या पुलिस, सब जगह महिलाओं की सुनवाई होती है, पुरुषों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अब उन पुरुषों के लिए थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आई है जो पत्नी द्वारा की गई झूठी मुकदमेबाजी से परेशान थे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी अब पुरुषों के पक्ष में सोच विचार किया है और मेरा ऐसा मानना है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी पुरुषों पर दया आने लगी है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से पति पत्नी के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बढ़ती संख्या को देखते हुए अदालत को यह लगने लगा है कि पत्नी अपने फायदे के लिए कानून का और पुलिस मशीनरी का गलत इस्तेमाल करती है और कानून के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे वैवाहिक मामलों को डिसाइड करते हुए डायरेक्शन देने का काम किया है। आईपीसी सेक्शन 498 ए को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पति के सुरक्षा कवच के बिना भारतीय न्याय संहिता में 498 ए को एज इट इज दोहराया जाना हमें चिंता में डाल रहा है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने वर्तमान आपराधिक कानून व्यवस्था सीआरपीसी और आईपीसी को अंग्रेजों के शासनकाल का पुराना कानून बताकर नए आपराधिक कानून को इंट्रोड्यूस किया, जिसे 1 जुलाई 2024 से पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, इंडियन पेनल कोड को भारतीय न्याय संहिता से और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस किया गया है। नए और पुरानी आपराधिक कानून व्यवस्था के बारे में कहना है कि पुरानी कानून व्यवस्था केवल सजा दिए जाने पर बेस्ड थी, जबकि नई कानून व्यवस्था न्याय देने पर फोकस करती है। लेकिन 498 ए के तहत पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किए जाने वाले दहेज, प्रताड़ना और क्रूरता के मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85-86 पुरानी आईपीसी सेक्शन 498 ए का रिप्रोडक्शन है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंतर केवल इतना है कि पहले इसकी डेफिनेशन आईपीसी सेक्शन 498 ए में की जाती थी, अब वहीं इसकी डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता 85-86 में की जाएगी। कोर्ट का मानना है कि महिलाएं परिवार वालों से मामूली विवाद होने पर भी गुस्से में आकर उनको सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से ऐसे मामले दर्ज करवा देती हैं। नई कानून व्यवस्था में पति की सुरक्षा के लिए और कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने भी घरेलू हिंसा और 498 ए के मुकदमों को लेकर एक टिप्पणी की है, जिसमें जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाएं ससुराल वालों से नाराज होकर धारा 498 ए का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है और दुरुपयोग करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हुए झूठे दहेज प्रताड़ना के मामलों को एक तरह से एक्सटॉर्शन से कंपेयर किया है और कहा है कि विवाहित महिलाएं पति से फिरौती के लिए आईपीसी धारा 498 ए में पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन के बड़े स्तर पर दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है कि पुलिस मशीनरी का सहारा केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए और वह भी तब जब क्रूरल्टी और हरासमेंट के मामले जेन्युइन हों। 498 ए के दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री से इस प्रोविजन पर फिर से विचार करने की रिक्वेस्ट की है और कहा है कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले सेक्शन 85-86 में पुरुषों की सुरक्षा को लेकर कुछ बदलाव किया जाना चाहिए।